दर्शन कहते हैं। तो ये नाम है क्या? जैसे इंसान का नाम है, हम इंसान इंसान कहें, भाई भाई या बहन बहन कहें, कोई खड़ा नहीं होगा। आपका जो नाम रखा है, अगर वो लेके पुकारें तो आप खड़े भी हो जाएंगे और बात भी सुनेंगे। उसी तरह धर्मों में लिखा है 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं। चलो, जितने भी देवी देव हैं सबको भगवान कहा जाता है, देव कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। तो भगवान भगवान कहेंगे तो कौन आएगा? क्योंकि सारे ही भगवान हैं। पर अगर नाम लेके बुलाएंगे, सभी देवी देवताओं का मूल मंत्र है। बहुत अभ्यास, कड़ा परिश्रम करने से वो नाम लेके बुलाएं तो उसकी शक्ति का आभास होता है। उसी तरह उस परम पिता परमात्मा, उस ओंकार का भी एक नाम है। उस नाम के द्वारा, उस मूल मंत्र के द्वारा जब उस परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो खुदा दर्श दीदार ही नहीं देता, आपका हर काज भी सवार देता है। ओंकार जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश बने, वो ओंकार जिससे बाकी देव किन्नर गंधर्व आदमी बने, वो ओंकार जिससे धरती बनी, खंड ब्रह्मांड बने, सारी सृष्टि बनी, वो ओंकार जिससे आवाज बनी, जिससे लाइट बनी, हर वो चीज बनी जिसका आज वजूद है या जो दिखने में नहीं आता। वो ओंकार जो एक होते हुए भी सब प्राणियों में मौजूद है, वो ओंकार जो अनजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, पर फिर भी सबके अंदर मौजूद है। इंसान सोचता है जो जन्म मरण में नहीं है वो कैसे, कहां रहता होगा। ये झूठ है। तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप उस ओंकार का मूल मंत्र लो, उसका जाप करो। उस ओंकार के नाम का जाप करते हुए अगर आप दृढ़ विश्वास पैदा कर लेंगे, दृढ़ यकीन बना लेंगे, तो वो ओंकार जो जन्म मरण में नहीं है, आपको कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आएगा। पर लोग संतों की बात पे यकीन नहीं करते। हर चीज पे यकीन जरूरी है। आप बस में सफर करते हैं, ड्राइवर पे यकीन करते हैं। आपको क्या मालूम वो ट्रेंड है या नहीं, कहीं बस ठोक दे तो, पर आप चुपचाप यकीन करके बैठ जाते हैं। आप कोई भी सामान बाजार से लाते हैं, कोई भी मनोइंद्रियां बता नहीं सकती। सूंघकर, देखकर, खाकर, स्पर्श करके, किसी भी तरीके से आप नहीं बता सकते कि वो सामान वाकई बहुत देर तक चलने वाला है। पर फिर भी वो सामान आप ले आते हैं क्योंकि दुकानदार पे आप विश्वास करते हैं। आपको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं, आप फिर भी दस्तखत कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। क्यों? क्या आपकी मनोइंद्रियां, जो कि थी तो आत्मा के लिए, पर आजकल मनोइंद्रियां ही हैं, तो वो क्या बता सकती हैं कि डॉक्टर वाकई सही करेगा? जी नहीं बता सकती। फिर भी आप
क्यों दस्तखत करते हैं, क्यों हस्ताक्षर करते हैं? क्योंकि आप डॉक्टर पे विश्वास करते हैं या यकीन करना पड़ता है। तो फिर संत तो कोई ऐसा ऑपरेशन भी नहीं करते, उसमें तो कोई मरने का या तकलीफ आने के डर भी नहीं होता, फिर भी संतों पे यकीन क्यों नहीं करते? जो सारी उम्र समाज के लिए लगा देते हैं, जो सारी उम्र मानवता के लिए लगा देते हैं, उनके वचनों पे यकीन क्यों नहीं आता? ये क्यों का मतलब या इसका जवाब है काल का देश। ये काल की नगरी है और इस नगरी में जो काल और मनमते चला करते हैं उस पे लोग जल्दी से यकीन कर लेते हैं। जो अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा करते हैं, सच होते भी लोग उसे यकीन नहीं करते। तो भाई वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम सबके काज संवारता है, हर किसी के अंदर मौजूद है। आप उसे देखना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो आप उसके नाम का सुमरन किया करो, उसके नाम का जाप किया करो। वही हर जगह है, हर शय में है। हम तो एक सेवादार हैं, चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, खाकसार कुछ भी नहीं। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में कहा, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। सो संत पीर फकीर मान बड़ाई के भूखे नहीं होते। हकीकत यही है कि वो अपने आप को उस मालिक का अदना सा, खाक सा एक इंसान मानते हैं। हाँ, ये बात अलग है, उस खाक को मालिक चाहे तो नूरी जर्रा बना लेते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो भाई आप अल्लाह वाहिगुरु राम को जरूर याद करो। वो दया का सागर, वो रहमत का दाता, बेइंतहा खुशियों का भंडार है। जो जीव उससे नाम से जुड़ते हैं, जो जीव मालिक की भक्ति इबादत किया करते हैं, वही मालिक के दर्श दीदार करते हैं और उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसा करती है। ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे, तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज है, उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरु जी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण,
ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है, दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा, मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। दान परमानंद की प्राप्ति का चाहवान हो, जो इंसान मालिक के नूरी स्वरूप की चाह रखता हो, जो इंसान इंसानियत की बुलंदियों पे जाना चाहता हो, उसके लिए जरूरी है सत्संग सुने, पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु के वचन कहते हैं उनको माने और अपनी निजी जिंदगी में उनको अपनाए, तो ये सब चाहतें पूरी होने में देर नहीं लगती। इंसान को अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। आप शुरुआत कीजिए अपने घर परिवार से। आप अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं? कहीं उनको काटने को तो नहीं दौड़ते? मां का क्या गुनाह है जिसने 9 महीने आपका बोझ उठाया अपने गर्भ में, उसी को आप गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई तक पहुंच जाते हैं। अगर उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उनकी बेइज्जती मत करो। और अगर उनका राह सही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उनके राह के अनुसार ही चलना है, पर यह जरूरी है कि उनका निरादर नहीं करना है। ऐसे ही बाप का साया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपका अपना नाम दिया, तो बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनका रास्ता गलत है तो किनारा कर लो, राड़ से बाढ़ अच्छी, पर झगड़ा ना करो, गलत ना बोलो, क्योंकि आप भी उनका खून है। अगर आप अपने माँ बाप को गलत बोलते हैं तो आप कहाँ से भले इंसान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। कभी विचार किया करो। जो बुजुर्ग हैं, यानी जिनके आगे बच्चे जवान हैं, अधेड़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए वो अपने बच्चों को बुरा ना कहें, उनकी निंदा ना करें, उन्हें गलत ना बोलें, क्योंकि वो आपका ही खून है। अगर वो गलत हैं, पैदा तो आपने किए, आप कहाँ से बड़े मानस? आज बड़े मानस बन रहे होंगे, लेकिन जब वो छोटे थे गाली गलौज मार पिटाई की शिक्षा आपने ही दी होगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों पीढ़ियों को ये समझना है, सत्कार करना सीखना है, इज्जत से बोलना सीखना है। तो घर परिवार से मीठा बोलना शुरू करो, इज्जत सत्कार एक दूसरे का करना सीखो, फिर यही चीज दुनिया में लागू करो।
दुनिया में कोई बड़ा मिलता है तो अपने बुजुर्गों की तरह, बाप दादा जो भी उनकी एज लगती है आपको, हम उम्र लगते हैं तो बहन भाई की तरह, और आपसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो अपने बेटा बेटी पोता नाती की तरह मानो, उनका सत्कार प्यार मोहब्बत करो। यूं आप अगर करना शुरू कर देते हैं, अपने व्यवहार में चेंज ले आते हैं। और फिर इसके साथ जरूरी है सत्संग सुनो, वो भी आप सुनते हैं। आगे जरूरी है, सत्संग में कहा जाता है नाम जपो, नाम जपा करो। अब नाम भी जपते हैं तो और भी बात एक जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य का, पत्नी के लिए पति के लिए, बेटे के लिए बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए जो भी कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह सही तरीके से करो। लेकिन महीने में 5 दिन 7 दिन, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो भी आप निकाल सकते हैं, पर हित के लिए समय जरूर निकालो। परमार्थ करो, तन से मन से धन से। ढोंग मत करो, डगोसले मत करो। ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु हर पल हर जगह हर समय रहता है। बताओ आप उससे कैसे बचोगे? आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक पीर था, कोई भी उसके यहां जाता, बहुत पहले की बात, तो उसे गुरुमंत्र कलमा देता ही देता था, पर वो पहचान जरूर करता था अच्छा कौन इसके लायक है, कौन इसके नहीं लायक। अब एक बार 2 लोग पहुंच गए उसके पास, दोनों कहें जी हमने आपसे गुरुमंत्र लेना है, नाम दीक्षा लेनी है। पीर ने निगाह मारी, एक काबिल एक नाकाबिल। अब जब तक साबित नहीं होता, परीक्षा नहीं लेते तो पता कैसे चलेगा। तो उनके पास 2 बटेर थे। कहने लगे ये लो बटेर, यहां कोई भी ना देख रहा हो, जरा सा गर्दन दबा के इनको बेहोश करके ले आओ। कहने लगे जी ठीक है। दोनों ने बटेर लिए, चले गए। एक गया झाड़ियों के पीछे, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। थोड़ा गर्दन दबाया, बटेर बेहोश हो गया। कहता लो जी आपका बटेर। कहता अच्छा, बड़ा जल्दी लौट आया। कहता जी बस झाड़ियों में गया, कोई था ही नहीं, जंगलात है, तो मैंने इसका गला दबा दिया, बेहोश हो गया। कहता अच्छा, मैं आ गया। दूसरा आदमी जो गया हुआ था वो लौटा नहीं, काफी देर बाद लौटा। बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त, बेहोश किया ही नहीं। पीर के चरणों में रख दिया, लो जी अपना बटेर और मुझे करो माफ। कहने लगे क्यों, बेहोश क्यों नहीं किया? कहने लगा जी मैंने दूर दूर तक निगाह मारी, कहीं कोई नहीं था। फिर कहता मैं ऐसे बटेर को सामने लाके गला दबाने लगा, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था, इसका मतलब कोई तो था। फिर मैंने उसकी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई, बटेर की गर्दन दबाना चाहा। ओ मुझे याद आया, अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि, वो तो हर जगह है, वो तो मुझे हर जगह देख रहा है। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं यहां मुझे ना देख रहा हो। तो मैंने इसलिए आपका बटेर वापस कर दिया कि कोई ना कोई देख रहा है, इसका मतलब मालिक तो हर जगह देख रहा है, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो उस पीर ने उस आदमी को गले लगाया, और जिसने बटेर को बेहोश किया था वो काबिल नहीं था, उसको भेज दिया कि पहले काबिल बन फिर तुझे नाम मिलेगा, और उसको नाम दे दिया। तो आज का युग भी ऐसा ही है। आज बहुत सारे लोग बटेर को बाहर जाते बेहोश कर लाते हैं, बिना बेहोश के तो कोई लाता ही नहीं। यहां से निकलने की देर है, हमारे उठने की देर है, पटाखेबाजी शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं खुशियां नहीं मिलती, खुशियां मिलेंगी क्या? सत्संग के एरिया में आके गलत सोच भी बुरी बात है, और गलत जरा से भी हरकत आपके पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति को खत्म कर सकती है सत्संग के एरिया में। और आप बटेर को बिल्कुल मार ही देते हैं, बेहोश करते ही नहीं। यहां दिखते हैं सादे सीधे सिंपल, ये वो फला, यूं लगता है यार ये तो अभी टपका है, ऐसा तो भक्त पैदा ही नहीं हुआ। यहां से निकलने की देर है, फिर देखो क्या क्या गुल खिलाते हैं आप, परखच्चे उड़ा देते हैं पीर फकीरों के बचनों से। तरक्की नहीं मिली मुझे, मैं तो मेहनत करता हूँ। लोगों को भी लगता है यार ये आदमी तो बहुत मेहनत करता है,
ये तो यार बहुत मशक्कत करता है, इसको सफलता क्यों नहीं मिलती? खाक मिलेगी। पीर फकीर को जो हर जगह मानता है कि पीर फकीर ने बोला है अल्लाह वाहिगुरु राम तो हर जगह गॉड है, जो ये बात को मान लेगा और वैसा ही रहेगा जैसा पीर फकीर के सामने रहता है, नेकी भलाई। जैसे आप अब सत्संग सारे सुन रहे हैं, यूं अगर एक सुई गिरा देना तो उसकी आवाज आएगी। मजा तब है जब आप अपनी लाइफ में जाते हैं, तब भी पीर फकीर के वचन यूं ही दिलो दिमाग में गूंजते रहें और आप कोई बुरा कर्म ना करें। हम गारंटी देते हैं सबको नूरी स्वरूप के दर्शन ऐसे हो जाएं, ऐसे चुटकियों में। लेकिन आपको तो देर होती है, जब तक आए नहीं तब तो कैसा था, किधर था, कौन था, क्या था। इधर शब्दवाणी चल रही है, बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो दे तेरे की, बोले तेरे की, दे तेरे की। वो कहते हैं हम पढ़ के कड़े हुए हैं। इधर बहनों का ये हाल, वो कैसी थी, फलानी कैसी थी, वो किधर गई थी, ये जगह इसलिए। यहां चुपचाप बेपरवाही के वचन है, पर वचनों की तो कहना ही क्या है, वो तो सत्संग है। तो इसलिए ध्यान से सुना करो और अपने जीवन में देखा करो कहां क्या कमी है, फिर मिलेगी खुशियां। तो भाई बटेर को बेहोश नहीं करना है, उसको जिंदा रखना है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज हैं उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा, मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा कोई इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है,
7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे।